नंबर है आपका सेवा से छंटनी होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, कंपेंसेशन ऑन रेट्रेंचमेंट। जब किसी व्यक्ति को किसी सेवा से निकाल दिया जाता है या कंपनी अपने कर्मचारियों की छंटनी करती है, तब उनको जो प्राप्त राशि होती है वह धारा 10(10)(b) के अंतर्गत कर योग्य होती है। इसके लिए आपको 3 कैलकुलेशन करनी होंगी। फर्स्ट है आपका क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि। सेकंड नंबर है प्रत्येक संपूर्ण कैलेंडर वर्ष के लिए 15 दिन के आधार पर गणना की गई अवधि का औसत वेतन। नंबर थर्ड है अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए। उपरोक्त तीनों में से जो भी कम होगा वह कर मुक्त होगा। कर योग्य राशि क्या होगी? वास्तविक प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि बराबर कर योग्य राशि। मूल वेतन में मूल वेतन तथा समस्त मौद्रिक प्राप्तियों को लिया जाएगा, किंतु इसमें ग्रेच्युटी तथा नियोक्ता के अनुदान को नहीं लिया जाएगा। 15 दिन के वेतन की गणना हम निम्न प्रकार करेंगे। अंतिम 3 कैलेंडर माह का वेतन इंटू 15/92। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्वैच्छिक अवकाश ग्रहण पर प्राप्त राशि। सम रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, यह धारा 10(10)(c) के अंतर्गत आता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अवकाश ग्रहण प्राप्त करता है तब उसको जो राशि मिलेगी उसकी कर योग्यता के लिए आपको 4 कैलकुलेशन करनी होगी। उसमें नंबर फर्स्ट है क्षतिपूर्ति की वास्तविक प्राप्त राशि। नंबर सेकंड है सेवा के प्रत्येक संपूर्ण वर्ष के लिए 3 कैलेंडर माह का वेतन। थर्ड है सेवा के शेष माह इनटू अवकाश ग्रहण के समय वेतन। फोर्थ है आपका 5 लाख रुपए। उपरोक्त चारों में से जो भी कम होगा वह राशि कर मुक्त होगी। कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे? कर योग्य राशि बराबर प्राप्त राशि माइनस कर मुक्त राशि। वेतन में क्या क्या हो जाएगा? वेतन में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत तथा बिक्री पर निश्चित दर से प्राप्त कमीशन, इन सब को लेकर हम वेतन की गणना करें। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि बुक का है पहला क्वेश्चन। उसमें ये जो कर्मचारी है ये ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेतन की गणना के लिए वेतन में महंगाई भत्ते को जोड़ देंगे, क्योंकि चाहे भत्ता महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अंतर्गत हो अथवा ना हो, यदि कर्मचारी के ऊपर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो फिर महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ दिया जाता है। इसलिए महंगाई भत्ता 3600 प्लस वेतन 12,000 इक्वल टू 15,600। पहले पॉइंट में आपको लिखना है 4 लाख जो कि प्राप्त राशि है। दूसरे पॉइंट में लिखना है 15,600 इंटू 15/26 इंटू 34 बराबर 3,06,000। 15/26 इसलिए लिया है क्योंकि इस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। 34 ईयर्स इसलिए लिए हैं आपने क्योंकि उसने 33 वर्ष 9 महीने काम किया है कंपनी में। 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा होने पर हम उसको 1 वर्ष मान लेते हैं, इसलिए 34 यहाँ पर लिया जाएगा। और नंबर थर्ड आपकी अधिकतम सीमा है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए आपने ले लिया है। अब कर मुक्त राशि क्या होगी? इन तीनों में से जो भी कम होगा वह कर मुक्त राशि होगी, अर्थात कर मुक्त राशि बराबर 3,06,000। और कर योग्य राशि क्या होगी? प्राप्त राशि में से कर मुक्त राशि घटाएंगे तो 94,000 क्या हो जाएगी? कर योग्य राशि हो जाएगी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता था। अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इसके लिए भी आपको 3 पॉइंट आपको कैलकुलेट करने होंगे। पहला पॉइंट है ग्रेच्युटी की वास्तविक प्राप्त राशि। दूसरा पॉइंट है सैलरी इंटू 15/30 इंटू 42। ये सर्विस के पीरियड है, जितना उसने सर्विस किया वो है। और क्योंकि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है इसलिए 15/30 लिया है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 1,26,000 रुपये आएगा। और थर्ड नंबर पर 20 लाख जो अमाउंट है वो फिक्स है। ठीक, इन तीनों में सबसे कम हमारा कौन सा है? 1,26,000, इसलिए एग्जाम कितना होगा? 1,26,000। टैक्सेबल कितना होगा? जो हमें रिसीव हुआ था उसमें से हम एग्जाम अमाउंट घटाएंगे तो टैक्सेबल क्या होगा? निल।
इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कम्यूटेड पेंशन निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। श्री सलमान एक कंपनी से 1200 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष में उन्होंने 2/3 भाग के बदले पेंशन की एक मुश्त राशि 60,000 रुपये प्राप्त की। एक मुश्त पेंशन की कर योग्य राशि ज्ञात कीजिए यदि इनको ग्रेच्युटी मिलती है और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। तो हमें 2 बार ये कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे कम्यूटेड पेंशन, जितनी हमें प्राप्त हुई है वो अपॉन जितना पार्ट हमने कैश कराया है वो। तो हमने इसका टोटल अमाउंट कितना निकला 90,000। अब यदि ग्रेच्युटी मिलती है तो 1/3 एग्जम्प्ट होगा और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 एग्जम्प्ट होगा। पहले ग्रेच्युटी मिलती है 90,000 का 1/3 निकालेंगे तो 30,000 रुपये जो निकल के आएगा वो कर मुक्त राशि होगी। कर योग्य राशि कैसे निकालेंगे, जितना हमें रिसीव हुआ है उसमें से हम एग्जम्प्ट अमाउंट घटाएंगे तो ये कर योग्य राशि निकल आएगी। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में जिसमें ग्रेच्युटी नहीं मिलती है 90,000 का 1/2 निकाला तो 45,000 आया, ये कर मुक्त राशि हो गई। और कर योग्य राशि के लिए रिसीव अमाउंट में से एग्जम्प्ट अमाउंट घटा दिया तो कितना आ गया, कर योग्य राशि 15,000 रुपये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। श्री हेमंत शर्मा एक कंपनी में सेवारत थे। उन्होंने 20 वर्ष सेवा करने के पश्चात अपनी इच्छा से 1 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्ति ले ली। 1 जनवरी 2020 को उनका वेतन वार्षिक वृद्धि जोड़कर 5,000 रुपये प्रतिमाह हो गया। इस कंपनी में प्रत्येक वर्ष 1.5 माह का अवकाश अर्जित होता था। यदि उनका अन्य विवरण निम्नलिखित है तो अर्जित अवकाश के संबंध में नकदीकरण की कर मुक्त राशि की गणना कीजिए। सेवा काल में ली गई छुट्टियां 10 महीने और वास्तविक प्राप्त राशि 1,80,000। सबसे पहले हमें लेना है वास्तविक प्राप्त राशि 1,80,000। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड पॉइंट में 10 माह का वेतन। तो वेतन कितना है 1 माह का 5,000, तो 10 से इंटू किया तो कितना हो गया 50,000। अब थर्ड पॉइंट है जितनी उसने छुट्टी ले ली है वो छोड़कर जो बाकी उसकी छुट्टी बची हुई है, अर्थात जितनी छुट्टी उसकी बकाया है उनका वेतन। 20 वर्ष काम किया तो 20 महीने की छुट्टी मिली, 10 महीने की छुट्टी वो ले चुके हैं तो इसका मतलब 10 महीने की छुट्टियां उनकी शेष रही। तो 10 इंटू 5,000 कितना हो गया 50,000। फोर्थ पॉइंट में मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपए। इन सब में से जो सबसे कम हो वो एग्जम्प्ट होगा। तो एग्जम्प्ट राशि कितनी होगी 50,000 रुपए। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा 1,80,000 में से 50,000 रुपये लेस कीजिए तो कितना आया 1,30,000। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। श्री राहुल एक कंपनी में 1 जुलाई 2007 से कार्यरत हैं। गत वर्ष में उन्हें 21,000 रुपये प्रतिमाह वेतन का 10% महंगाई भत्ता तथा 2,800 रुपये प्रतिमाह कमीशन मिलता है। 30 नवंबर 2020 को उनकी छंटनी की गई तथा छंटनी क्षतिपूर्ति से 2,80,000 रुपये प्राप्त हुए। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(10)(b) के अंतर्गत करमुक्त क्षतिपूर्ति की राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 2,80,000। अब यहाँ पर सैलरी में हम सब चीज लेते हैं, जैसे सारी की सारी मौद्रिक प्राप्तियां जो होंगी वो सब सैलरी में जुड़ जाएंगी। पहले सैलरी ली, उसका 10% डीए लिया और फिर कमीशन लिया, इन सबको जोड़ लिया। इसका रूल है 3 कैलेंडर मंथ, 3 कैलेंडर माह का वेतन इंटू 15/92 इंटू 13 ईयर्स। इतने साल उसने क्या किया है काम किया है। इसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास आया 164,690.2। थर्ड पॉइंट में मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए। इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है 164,690.2। ये राशि क्या हो गई एग्जम्प्ट। अगर टैक्सेबल निकालना हो तो 2,80,000 में से हम इस राशि को घटाएंगे, जो शेष बचेगा वो क्या कहलाएगा टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन क्वेश्चन में केवल एग्जम्प्ट अमाउंट पूछा है, इसलिए क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो जाएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। श्री सुरेश फौजदार एक सार्वजनिक कंपनी में कर्मचारी हैं। वे अपनी स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करते हैं। उन्हें 6,50,000 रुपये दिए गए। कंपनी में अवकाश ग्रहण की आयु 60 वर्ष है। श्री फौजदार इस समय 40 वर्ष के हैं। वे कंपनी में 20 वर्ष काम कर चुके हैं। मूल वेतन 8,000 रुपये प्रति माह, महंगाई भत्ता 40% सेवा शर्तों के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रति माह, मकान किराया भत्ता 4,000 रुपये प्रति माह।
क्षतिपूर्ति की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। सबसे पहले जो रिसीव अमाउंट है 6,50,000 उसको लेंगे। दूसरे पॉइंट में जितने वर्ष नौकरी की है उसके लिए 3 कैलेंडर माह का वेतन, यानी कि 20 वर्ष नौकरी की, 20 इंटू 3 इंटू सैलरी 10,000। 10,000 सैलरी कैसे आई है? 8,000 रुपये तो उसकी बेसिक सैलरी है और 2,000 रुपये डीएनएस अलाउंस जो सेवा शर्तों के अंतर्गत है वो, तो 8 और 2 कितना हो गए? 10,000। तो इसकी कैलकुलेशन की कितना आया? 6 लाख रुपए। थर्ड पॉइंट में जो उसके बकाया ईयर थे सेवा के, यानी कि 60 साल पे रिटायर होते हैं और वो 40 वर्ष के थे, तो उनका बकाया कितना रहा? कितने वर्ष रहे? 20। तो 20 के हम यहाँ पर मंथ बनाएंगे, इसलिए 20 इंटू 12 किया इंटू वेतन, कितना आ गया? 24 लाख। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 5 लाख। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट कितना होगा? 5 लाख रुपए। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 6,50,000 माइनस 5 लाख बराबर 1.5 लाख रुपए। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट इसलिए करें क्योंकि कमेंट अगर आप करेंगे तो मैं आपकी क्वेरी का जवाब दे पाऊंगा, आपकी क्वेरी को सोल्व करूंगा, इसलिए इसको कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।